Well, yeah. Priyanka, we'll put out this breaking update and then we'll come back to you. We'll take in a word from you, but we have Parambir Singh as far as his reaction on the Bombay High Court order is concerned. We have a reaction coming in from the former top cop Parambir Singh. Listen in. With us on times now, we were trying to see this reaction. It was some allegation on the home. Sir, how do you react to the High Court? No, I have no comments. I have no comments. Sir, it's a relief for you to... No, I have no comments to make on this. Do you believe that the truth will come out, sir? No comments. No comments. The investigation has been given to CBI, sir. No comments. No comments. Sir, CBI has to submit the report in 15 days, sir. So this was Parambir Singh who was saying that he doesn't wish to comment as of now since matter is sub to this. Remember, Mr. Parambir Singh had written a letter to Chief Minister. Trying to see this reaction. It was some allegation on the home. Sir, how do you react to the High Court? No, I have no comments. I have no comments. Sir, it's a relief for you to... No, I have no comments to make on this. Do you believe that the truth will come out, sir? No comments. No comments. The investigation has been given to CBI, sir. No comments. No comments. Sir, CBI has to submit the report in 15 days, sir. So this was Parambir Singh who was saying that he doesn't wish to comment as of now since matter is sub to this. Remember, Mr. Parambir Singh had written a letter to Chief Minister and he said... Priyanka also continues to stay with us, but quickly bringing in Alisha. First up, Alisha, there you have a reaction from Parambir Singh, says no comments to when asked about what does he have to say as far as the Bombay High Court order is concerned. What's the latest that you're picking up? 15 days time frame is what we're looking at as far as the CBI's preliminary inquiry period is concerned. देखिए बिल्कुल हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद जहां पर परमबीर सिंह से बात करने के लिए मीडिया के जो है मीडिया वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले पर कुछ भी ना कहना सही समझा। उन्होंने नो कमेंट्स करके कहा गया है। लेकिन अगर हाईकोर्ट के ऑर्डर बात करें जहां पर खुद चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ऑर्डर प्रोनाउंस करते हुए साफ तौर पर ये कहा है कि जो है एक तरफ परमबीर के जो लॉयर उनकी ओर से जो दलीलें रखी गई थी और साफ तौर पर बताया गया था कि जहां तक एलिगेशंस जो है वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर है और इसी को देखते हुए स्टेट पुलिस की ओर से जो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है वो कहीं ना कहीं बायस हो सकती है। वहीं पर एक इम्पार्शियल प्रोब जो है इस पूरे मामले पर होनी चाहिए, फिर चाहे वो परमबीर सिंह के ट्रांसफर ऑर्डर को लेकर हो या फिर जो है परमबीर सिंह की ओर से लगा गए अनिल देशमुख पर एलिगेशंस पर हो। इस सब पर जो है एक इम्पार्शियल प्रोब होनी चाहिए और वहीं पर सीबीआई को इस पर 15 दिन के लिए जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया, इंक्वायरी करने के लिए कहा गया और रिपोर्ट जो है वो 15 दिन के अंदर देने के लिए कहा गया। और अगर इसी दौरान कहीं ना कहीं पर सीबीआई को ये लगता है कि ये पूरा मामला कॉग्निजेंस है तो फिर वो उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर सकती है, जहां तक जो है एक फ्री हैंड खुद हाईकोर्ट की ओर से दी गई है। लेकिन 15 दिन का समय होगा। देखिए पूरा ये जो याचिका, क्योंकि इस पूरे मामले में जहां तक परमबीर सिंह ने एक पीआईएल फाइल की थी बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने, उसके साथ ही 4 जो है और पिटिशंस फाइल किए गए थे। देखिए 2 पिटिशंस और 2 पीआईएल यानी कुल मिलाकर 3 पिटिशन, 3 पीआईएल और 2 पिटिशंस थे। पर इम्पॉर्टेंटली आज जो ऑर्डर दिए गए हैं, जो सीबीआई इंक्वायरी दी गई है वो एडवोकेट जयश्री पाटिल के पीआईएल पर दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर इस मामले को लेकर और पहले भी हमने जो हियरिंग में सुना कि किस तरीके से चीफ जस्टिस की ओर से ये फटकार परमबीर सिंह को लगाई गई थी कि जब एक आम नागरिक को किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जो है वो गलत लगती है उसके बाद वो सबसे पहले एज अ बेसिक ड्यूटी होने के नाते वो एफआईआर दर्ज करवाता है। लेकिन परमबीर सिंह जो कि मुंबई के कमिश्नर रह चुके हैं, उसके अलावा उन्होंने अपनी बेसिक ड्यूटी जो है वो नहीं निभाई है, यानी एफआईआर दर्ज नहीं किया है। इसी को देखते हुए उनका जो पिटिशन है यानी मेंटेनेबिलिटी जो पीआईएल है जिस पर आज कोर्ट ऑर्डर देने वाली थी उसको तो डिस्पोज कर दिया गया और साथ ही ट्रांसफर को लेकर big, Alisha. This is big because this is unprecedented. This is extraordinary as pointed out by the Bombay High Court as well. Priyanka, the MV has also set up a judicial panel to probe charges against Anil Deshmukh, and now you have Bombay High Court. Though this has not happened on Parambir Singh's PIL, but again, whatever said and done, there are allegations that have been made by others also against a sitting Home Minister that will now be probed by the CBI. This is big.
Well, absolutely, Christine. Where there is smoke, there has to be fire. This is exactly what we'll have to keep in mind when we see this entire investigation also being carried out by investigating agencies. And now that the court has also given the permission for 15-day preliminary investigation by central agency CBI. Of course, we will have to wait for the next 2 weeks to understand exactly how deep this entire network went. But of course, the allegations against the Home Minister are, of course, also very serious. That there were 100 crore target that the police officers were apprised of. That there are big names that are coming out of the Mumbai police who were apprised of this target. And if the Home Minister himself had given this kind of a target to police officers, and keeping in mind the Vasuli gate and the diaries that are now coming out from these all of this happening around the 100 crore extortion charge. Indeed, a big development coming in from Bombay High Court. Priyanka, we'll have to leave it at that. Thank you, Alisha, also for sharing all those details.